व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है मास्टरमाइंड। जो कि असली घटना पे बनी फिल्म है। इस कहानी में हमें 1997 में हुई बैंक चोरी के बारे में बताया गया है कि तो कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर डेविड को दिखाया जाता है, जो कि लोमिस फार्गो नाम की कंपनी में काम करता है। दरअसल दोस्तों, उसका काम होता है एटीएम मशीन में पैसे डालना, और वो इस काम को करते करते अब काफ़ी बोर हो चुका है, जिस वजह से उसे अब अपनी लाइफ में कुछ रोमांच चाहिए, जिसमें उसे कुछ एक्शन चाहिए, जैसे कि बैंक लूटना या फिर बैंक लुटेरों से लड़ाई करना। वाह, क्या रोमांच चुना है दोस्तों इन्होंने। लेकिन अफसोस, ये सब सिर्फ उसका एक सपना होता है जो अब वो अपनी आधी लाइफ गुजारने के बाद देख रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए, तो डेविड ने भी कुछ ऐसा ही किया। एक दिन उसकी लाइफ में एक रोमांच आया जिसका नाम था मिस केली, जिसकी लोमिस फार्गो कंपनी में नई जॉब लगी थी। उसे देख के डेविड के होश उड़ जाते हैं। वो डेविड के साथ अब हर जगह जा रही थी। डेविड उसे अपनी साइड में बैठा देखकर काफ़ी खुश होता है। थोड़ी दूर पर वो दोनों ट्रक रोककर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तभी केली डेविड से कहती है कि क्यों ना हम इस ट्रक को लूट लें, जिसके जवाब में डेविड हंस देता है। पर केली कहती है कि ऐसा पहले हो चुका है, हमारी कंपनी का एक गार्ड ने ऐसा कर रखा है। पर डेविड बोलता है कि नहीं, इससे हमारी जॉब चली जाएगी। मतलब जब तुम्हारे पास करोड़ों हो तो जॉब करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों। लेकिन डेविड को ये बात कौन समझाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें डेविड और केली को एक शूटिंग पॉइंट पर देखते हैं, जहाँ केली काफ़ी अच्छा निशाना लगाती है। पर जब डेविड की बारी आती है तो वो उसके आगे शो ऑफ करने के चक्कर में अपने पीछे बंदूक रखने लगता है। लेकिन उसी टाइम उसे गोली चल जाती है और उसके पिछवाड़े में गोली लगते लगते बचती है दोस्तों। इसलिए बोलते हैं कि लड़कियों के सामने शो ऑफ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि अगली बार आपका पिछवाड़ा छेद हो जाए। तभी डेविड के पास एक कॉल आता है, जो कि दरअसल जैंडिस नाम की लड़की का होता है। दोस्तों, जैंडिस की उससे शादी होने वाली थी और वो कार लेके फ़ौरन घर जाता है उससे मिलने के लिए। ये दोनों कुछ कपल्स वाली पिक क्लिक करवाते हैं, लेकिन इनको देख के लगता नहीं कि ये कपल्स कहीं से दिखते हैं दोस्तों। इनके कपड़े और हेयर स्टाइल देखकर आप सोच रहे होंगे कि 2016 में इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने, क्योंकि दोस्तों ये कहानी 1997 की है, तो मूवी का प्लॉट हर चीज़ उसी टाइम की सेट की गई है। अब फोटो वगैरह खिंचवाने के बाद अगले दिन जब वो ऑफिस आता है तो उसे पता लगता है कि केली का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। वो और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसके साथ काफ़ी समय बिताने पर तभी उसका वहाँ बॉस आ जाता है, जो केली से ट्रक ले जाने को कहता है। लेकिन केली उसे कुछ अजीब ढंग से बात करती है, जिस वजह से वो गुस्से में आके उसे जॉब से निकालने के लिए बात करने लगता है। और केली बोलती है कि अगर तुमने मुझे फायर किया तो मैं तुम पे या तुम्हारे किसी एम्प्लॉय पे मुझे छेड़ने का केस कर दूंगी। और बहुत ही फनी वे में वो ये बताती है। लेकिन तभी केली से गलती से गोली चल जाती है और उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब जाने से पहले डेविड केली को रोककर उसका नंबर मांगता है। केली नंबर देने को राजी हो जाती है, लेकिन उसके पास पेन नहीं होती, तो डेविड उसे एक पेंसिल देता है और अपने हाथ पे नंबर लिखने को कहता है। ये सीन देखने में काफ़ी फ़नी लगता है दोस्तों। अब इसके बाद मूवी में तीसरे किरदार को देखते हैं, जिसका नाम होता है स्टीवन। स्टीवन अपने स्कूल टाइम से काफ़ी शातिर चोर है। वो केली और अपने दोस्तों के साथ बैठ के टीवी देख रहा होता है, जिसमें टीवी में एक न्यूज़ में उसके गार्ड के बारे में बताते हैं, जो कि कुछ दिनों पहले लोमिस फार्गो में से $20 मिलियन की चोरी करी थी और उसे अब पकड़ लिया गया है। और स्टीवन को ये न्यूज़ देखकर एक बड़ी चोरी करने का आइडिया आता है। तभी उसे ध्यान में आता है कि उसकी दोस्त केली भी उसी कंपनी में काम करती है, तो वो उसे बोलता है कि मुझे लोमिस फार्गो में चोरी करनी है, तो क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जो उस कंपनी में काम करता है और मेरा साथ दे सकता है। तो पहले तो केली उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में उसे पैसों का लालच आ जाता है, जिसे देखते हुए वो उसे डेविड के बारे में बताती है। इसके बाद केली और स्टीवन डेविड से मिलने जाते हैं, जहाँ केली उसे इस चोरी के बारे में बताती है। तभी उसके पीछे से स्टीवन बोलता है कि अगर उसने ये चोरी करी तो उसके बदले में उसे काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलेगा और साथ में उसे मैक्सिको भेज दिया जाएगा, ताकि वो आराम से वहाँ अपनी लाइफस्टाइल गुजार सके। ये सारी बातें सुन के डेविड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो केली उससे कहती है कि तुम अपना टाइम लो आराम से और फिर मुझे बताना। सीन कट होता है, फिर हम जैंडिस को देखते हैं, जो इंगेजमेंट ड्रेस में होती है, और फिर सूट पहनकर वहाँ डेविड भी आ जाता है। गाइस, आज इन लोगों की एंगेजमेंट होने वाली है, पर तभी डेविड के पास केली का फ़ोन आता है। उससे कहती है कि अगर तुमने ये चोरी करी तो मैं तुम्हारे साथ मैक्सिको चलने को तैयार हूँ, जिसके बाद हम दोनों ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। और केली की ये चाल काम आ जाती है, जिससे सुन के डेविड चोरी करने को मान जाता है। जिसके बाद डेविड की लाइफ में अब बेहिसाब रोमांच आने वाला था। वो दोस्तों इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि अपने ही घर में अजीब हरकतें करने लगता है। अब डेविड की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें केली उसे सारी चीज़ें सिखाती है, कैसे वो इस चोरी को अंजाम दे सकता है और वहाँ से जल्दी से जल्दी भाग सकता है। लेकिन डेविड का ध्यान ट्रेनिंग पे कम, केली पे ज़्यादा होता है। काफ़ी मुशक्क़त के बाद ट्रेनिंग ख़त्म होती है और आखिरकार चोरी का दिन आ जाता है। वो अपनी ट्रक से बैंक में पहुंचता है और फिर धीरे से लॉकर रूम की तरफ बढ़ता है। डेविड उसी बैंक में काम करता था, तो उसके पास उस लॉकर की सारी चाबियां भी होती है। वो जल्दी से सारे गेट खोलता है और उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे पूरे $18.5 मिलियन रखे हुए थे।
अब उसके और पैसों के बीच में कोई नहीं होता। वो फ़ौरन उन पैसों को वहाँ से खड़ी वैन में रखना चालू कर देता है। उसका पैसे रखने का तरीका बहुत ही ज़्यादा फ़नी होता है दोस्तों। खैर उसकी जगह कोई भी होता तो इतने पैसों को देख के वो ऐसा ही करता। लेकिन इसी दौरान तभी वहाँ पे डेविड का एक कलीग आ जाता है और डेविड उसे देख के काफ़ी घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब वो फंस गया, लेकिन उसका कलीग को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं हो। वो डेविड से कुछ बातें करता है और वहाँ से वापस चला जाता है। उसके वापस जाते ही डेविड की सांस में सांस आती है, सांस में सांस। अब डेविड ने सारे पैसे वैन में रख लिए होते हैं, जिसके बाद वो उस लॉकर में लगे सारे कैमरास को तोड़ता है जिससे कि उसका चेहरा सामने ना आ सके। लेकिन जल्दीबाजी में वो एक कैमरे को तोड़ना भूल जाता है। अब वो उस वैन के गेट को बंद करके वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन इतने पैसों की वजह से गेट बंद नहीं हो रहा था। अब डेविड वैन के अंदर जाता है पैसों को एडजस्ट करने के ताकि गेट बंद हो सके, लेकिन तभी गेट अपने आप बंद हो जाता है। एक्चुअल में एक फ़नी सीन दिखाने की कोशिश की गई यहाँ पे, जिसके बाद डेविड वैन के पीछे वाले हिस्से में फंस जाता है और अब उसे वहाँ से वो वैन निकालनी भी है, वरना कोई भी आ सकता है। इसलिए वो जैसे तैसे करके आगे वाली सीट पे अपना हाथ पहुँचाता है, लेकिन वो वैन स्टार्ट नहीं कर पाता। पर तभी कोशिशों के बाद वो वैन स्टार्ट कर लेता है, लेकिन वो इतनी तेज़ से एक्सेलरेट करता है कि वैन उस बैंक की दीवार को तोड़कर बाहर आ जाती है। बाहर उसके स्टीवन और कैली वेट कर रहे होते हैं और वैन जाके एक पेड़ से टकरा जाती है। वो दोनों वैन का पीछे वाला गेट खोलते हैं, जिससे कि उनके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने इतने पैसे आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे। अगले सीन में कैली डेविड के अंडरवियर में उसके कपड़ों में $20,000 छुपाती है और उसे मैक्सिको के लिए रवाना कर देती है। वो उसे एक न्यू आईडी देती है जिसमें कि उसका नया नाम होता है मिकाएल मैकेनी। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, इससे आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। इसके बाद वो कहती है कि तुम पहले जाओ, मैं बाकी के पैसे लेके आराम से आऊँगी। डेविड उसकी बातें मान लेता है और मैक्सिको के लिए निकल पड़ता है, लेकिन कैली की ये सब बातें बिल्कुल झूठ होती है। ये सब बस उसकी एक चाल थी ताकि डेविड ये चोरी कर सके। वहीं डेविड प्लेन में बैठ के मैक्सिको पहुँच जाता है और यहाँ पर स्टीवन के घर में हर जगह पैसे ही पैसे होते हैं। उसकी वाइफ इतने सारे पैसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन तभी उसके घर की टीवी में न्यूज़ आती है जिसमें डेविड का चेहरा सभी को दिख गया था। अब पुलिस उसके पीछे थी, तो आप लोग को याद ही होगा दोस्तों कि डेविड एक कैमरा को तोड़ना भूल गया था, जिसकी वजह से उसकी फ़ोटो सामने आ गई थी। जिसके बाद अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, लेकिन इन सब बातों से अनजान डेविड मैक्सिको में एंजॉय कर रहा होता है। वो हर चीज़ को करता है जिसने कि उसने करने का सपना देखा था। वहीं जैंडिस के घर पर पुलिस पहुँचती है और उसे डेविड के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ जैंडिस भी डेविड से काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि उसने उसे बिना बताए एंगेजमेंट तोड़ दी थी। नेक्स्ट सीन में कैली डेविड से फोन से बात कर रही होती है। डेविड उसे सारी चीजें बताता है कि जो वो मैक्सिको में कर रहा है। कैली उसकी बातें सुन के बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो फोन कट कर देती है। पर तभी वहाँ स्टीवन आ जाता है। वो कैली से कहता है कि पुलिस को डेविड का चेहरा दिख गया है, मैं उन्हें डेविड के बारे में बताने जा रहा हूँ। पर कैली मना करती है, लेकिन स्टीवन उसे समझाता है कि अगर हमने पुलिस को नहीं बताया तो डेविड को ढूंढते ढूंढते पुलिस हम तक पहुँच जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। कैली भी उसकी बातें मान लेती है, जिसके बाद स्टीवन पुलिस को कॉल लगा के सब बता देता है, जिसके फ़ौरन बाद पुलिस मैक्सिको पहुंच जाती है और वहां डेविड को ढूंढने लगती है। लेकिन डेविड अपने रूम में नहीं मिलता। वो इस बात से अनजान आइस लेने आइस मशीन के पास जाता है, पर वो चल नहीं रही होती है। जिसके बाद वो कंप्लेन करने के लिए मैनेजर के पास जाता है, रिसेप्शनिस्ट पे जाता है, जहाँ डेविड को उसके टेबल पर रखी हुई उसकी खुद की फ़ोटो दिखती है जो पुलिस वाले यहाँ रखे गए थे। वो समझ जाता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। डेविड वहाँ से भागने लगता है, पर तभी उसे ऑफिसर देख लेता है। अब इन लोगों के बीच में काफ़ी भागम भाग होती है, लेकिन वो फिर भी डेविड को नहीं पकड़ पाते। वो उनसे बच के वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन उन चुराए हुए पैसों को अय्याशों की तरह, पागलों की तरह उड़ा रहा होता है। वो उसे कार, कपड़े, BMW खरीदता है और साथ में बंगलो भी लेता है। लेकिन जब वो डेविड की न्यूज़ सुनता है कि उसे पुलिस नहीं पकड़ पाई, तो वो अपने घर में एक किलर को बुलाता है और उससे कुछ पैसे देके डेविड को मारने को कहता है। अब दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये दोस्त नहीं दुश्मन है। अब थोड़ी दिन बाद वो किलर मैक्सिको पहुंच जाता है, जहां उसे डेविड दिख जाता है। लेकिन जब वो गोली चलाता है तो उसकी बंदूक ही फट जाती है और फट के फ्लावर हो जाती है। वो धम से नीचे बिल्डिंग से गिर जाता है और यहाँ पर डेविड को भी समझ आ जाता है कि वो आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो वहाँ से भागना चालू कर देता है, जिसमें वो कामयाब भी होता है। वो एक जगह रुक के कैली को फ़ोन करता है और उसे इस इंसिडेंट के बारे में बताता है। कैली उसे सब बताती है कि वो आदमी दरअसल स्टीवन ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। डेविड उसकी इस बात को सुन के काफ़ी उदास हो जाता है और शराब पीने चला जाता है। अब जब वो घर पहुंचता है तभी वहाँ वो किलर आ जाता है। वो डेविड के सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। जब डेविड की आँख खुलती है तो वो खुद को बाथ टब में पाता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि वो नहीं बचेगा।
लेकिन तभी उस किलर को ज़मीन पे गिरा डेविड का फेक आईडी मिलता है जिसमें उसका नाम मिकेल मैकेनी होता है। वो किलर उस आईडी को देख के रोने लगता है क्योंकि उसका नाम भी मिकेल मैकेनी होता है। वो अपने नाम के एक और आदमी को देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके बाद उन दोनों में काफ़ी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह काफ़ी सारा समय साथ बिताते हैं। अब इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन डेविड माइकी के फ़ोन से स्टीवन को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे और पैसे भेजने पड़ेंगे, वरना वो इस चोरी के बारे में सारी बातें पुलिस को बता देगा। स्टीवन उसकी बातें सुन के काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वहीं केली अब धीरे धीरे करके डेविड को पसंद करने लगती है, इसलिए अब वो तैयारी करने लग जाती है उसके पास मैक्सिको जाने के लिए। वो एक मॉल में शॉपिंग कर रही होती है कि तभी वहाँ उसे जैंडिस देख लेती है, जिससे वो पहचान लेती है क्योंकि केली की वजह से उसकी इंगेजमेंट टूटी थी। वो दोनों एक दूसरे से बुरी तरह से लड़ाई करने लग जाती हैं, लेकिन केली उसे चकमा देके वहाँ से भाग जाती है। पर जब स्टीवन को इस बात का पता लगता है कि केली डेविड को पसंद करने लगी है, वो उसके पास मैक्सिको जाने वाली है, तो वो उसे किडनैप कर लेता है। जिसके बाद वो डेविड को कॉल लगा के उसे बोलता है कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी बताया तो यहाँ वो केली को मार देगा। डेविड उसकी बात सुनकर डर जाता है और फैसला करता है कि वो वापस अपने घर अमेरिका आएगा। डेविड एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसे वहाँ माइकल दिखता है, जिसे देख के वो काफ़ी खुश हो जाता है। पर तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, वो डेविड को देख लेती है। इस बार डेविड भाग नहीं पाता, लेकिन माइकल उसकी हेल्प करता है, उसे पुलिस वालों से छुड़ा के वहाँ से भगा देता है। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि स्टीवन ने अपने घर में एक काफ़ी आलीशान पार्टी रखी हुई है, इसमें शहर के बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और ये सारी अय्याशी देख के FBI को उस पर शक हो जाता है और वो उसी पार्टी में जाने वाले गेस्ट को अपने जासूस बनाती है। वो उसके शर्ट पे माइक लगाती है और उस पार्टी में भेजती है। और वहीं डेविड भी उस पार्टी में चोरी चुपके से पहुंच जाता है और काफ़ी मुशक्कत के बाद केली को वो उसकी कैब से छुड़ा लेता है। अब वो दोनों वहाँ से स्टीवन की कार चुरा के भागने लगते हैं, लेकिन उस घर का गेट इतना मजबूत होता है डेविड की कार से वो टूट नहीं पाता, जिस वजह से वो वहीं फंस जाता है। पर तभी वहाँ स्टीवन भी आ जाता है। वो उस गाड़ी से उतर के काफ़ी उसे मारता है और वहीं खड़ी एक ट्रक की तरफ धक्का दे देता है। जब डेविड की नज़र उस ट्रक के अंदर पड़ती है तो उसे वहाँ FBI वाले दिखते हैं और स्टीवन इस बात से अनजान होता है। वो उस बैंक चोरी की सारी हकीकत चीख चीख कर डेविड को बोलता है। स्टीवन ये तक बोल देता है कि उसने ही माइको को भेजा था मैक्सिको उसे मारने के लिए। अब FBI सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और उसे पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद स्टीवन को 11 साल की सज़ा होती है और डेविड को 7 साल की। दोस्तों, जब डेविड जेल के अंदर जाता है तो उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है, जैसे उसने नोबेल पुरस्कार जीता हो। और वो केली से वादा करता है कि वो जिस दिन छूटेगा वो उसका इंतज़ार करेगा और जब वो जेल से रिहा होगा तो वो दोनों ज़िंदगी भर के लिए साथ में रहेंगे। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस को सिर्फ $17 मिलियन ही मिले थे, उसमें से $2.6 मिलियन मिसिंग थे। अब ये पैसा डेविड ने चुपके से ड्रम में रखकर पानी में छुपा दिया था और इसने ऐसा तब किया जब वो स्टीवन के घर में घुसा था, ताकि जेल से आने के बाद उससे ऐश कर सके। जब डेविड जेल से बाहर निकलता है अपने घर जाने के लिए तो उसे वहाँ माइकल दिखता है, जिसने सेम उसी तरह के बाल रख लिए थे। डेविड उसे देख के काफ़ी खुश होता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं काइली से मिलने के लिए। वेल गाइस, कहानी के आखिर में हमें स्टीवन, डेविड और केली की ओरिजिनल पिक दिखाई जाती है, जिसके साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। और ये अमेरिका की सबसे बड़ी चोरियों में से एक चोरी थी। FBI को अभी तक वो $2.6 मिलियन नहीं मिले। तो आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।